नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे पौराणिक कथा सरस्वती पूजा की व्रत कथा यानी वसंत पंचमी सरस्वती की कथा। कई हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि की रचना की। उस समय उन्होंने सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ ही मनुष्यों को भी बनाया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी धरती पर आकर भ्रमण करने लगे। तब उन्होंने देखा कि हर तरफ शांति है और किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर जमीन पर छिड़क दिया। जल के छिड़कने के बाद धरती में कंपन हुआ और धरती से 4 हाथों वाली सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे में वर मुद्रा और तीसरे में पुस्तक और चौथे में माला थी। चतुर्भुजी देवी ने ब्रह्मा जी से कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। उस दिन के बाद हर तरफ मधुर वाणी गूंजने लगी। चिड़ियाँ चहचहाने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे और नदियाँ कल कल करने लगी। उनके वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती नाम से पुकारा। तब से ही उस चतुर्भुजी देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, जिसे वसंत पंचमी भी कहा जाता है। तभी वसंत पंचमी के दिन माँ को सरस्वती के जन्मोत्सव पर तौर पर भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि भक्तों द्वारा वसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाएगी। यही वजह है कि इस दिन हिंदू धर्म के लोगों द्वारा माँ सरस्वती की पूजा धूमधाम से की जाती है। माँ सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणावादिनी और वाग देवी और भाग्यश्री आदि नामों से भी जाना जाता है और पूजा की जाती है। माँ सरस्वती द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब तक अपने काम से संतुष्टि ना मिले तब तक उसे बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, उन्होंने सृष्टि को रचा था, लेकिन जब वह धरती पर भ्रमण करने आए तो सृष्टि में कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने उस कमंडल से जल छिड़का तो माँ सरस्वती वहाँ उत्पन्न हुई और उसके सभी हाथों में किसी में माला थी, किसी में कमंडल था, किसी में वीणा थी। तो उसने अपनी जो मधुर आवाज़ में जो गाया वाणी आई, वही वाणी सभी प्राणियों को उनकी भी हुई। तो नदियाँ कल कल बहने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे और पेड़ पौधे जानवर सभी की जो है वाणी है वो उनको सुनाई देने लगी, अच्छी लगने लगी। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए वसंत पंचमी मनाते हैं। और जब भी कोई गाना या कुछ भी होता है प्रोग्राम, तो पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और फिर ही कुछ जो है कार्य है वो शुरू किया जाता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।